नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ की पहचान रॉक गार्डन, और रॉक गार्डन में ये फाउंटेन एरिया जहां इस वक्त आप देख रहे हैं मैं मौजूद हूं, क्योंकि आज बारी है पंजाब के सबसे बड़े ओपिनियन पोल की। 8 एजेंसीज के सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं पंजाब के बारे में, पंजाब में कौन सरकार बनाएगा, आज उसी के नतीजे मैं आपको बताने वाली हूं। देश की 8 बड़ी एजेंसीज ने पंजाब को लेकर चुनावी सर्वे कर दिए हैं, मतलब पंजाब की सियासी तस्वीर अब सामने आ चुकी है। तो पंजाब में चुनाव की तारीख 20 फरवरी, पहले 14 फरवरी थी, बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी भगवंत मान को अपना सीएम का चेहरा बता चुकी है और कांग्रेस के चेहरे के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी लगभग फाइनल हो गए हैं। तो ऐसे में क्या है पंजाब का मूड, क्या कहते हैं पंजाब के आंकड़े, क्या कांग्रेस वापस आ रही है पंजाब में, या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार पंजाब को मिलने जा रही है। कैप्टन और बीजेपी की दोस्ती क्या कोई नया गुल खिला सकती है, कुछ कमाल कर सकती है पंजाब की राजनीति में? तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, आपका परिचय करा देते हैं। राजनीतिक मेहमान आज की इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा, बीजेपी से आप देख रहे हैं सरदार आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विनीत वर्मा इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएसडीएस के प्रोफेसर अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही चमकौर साहिब से मेरे सहयोगी जैनेंद्र कुमार हमारे साथ लगातार आज की इस बड़ी कवरेज में बने रहेंगे। तो बिना वक्त गवाए पंजाब का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, पंजाब की कुल सीटें 117, और ऐसे में वो जादुई आंकड़ा सरकार बनाने वाला 59, कौन पहुंच रहा है उस 59 के आंकड़े के पास? एक एक करके तमाम सर्वेज आपके सामने रखने जा रही हूं। सी वोटर का सर्वे आपके सामने है। यहां सबसे बड़े दल के तौर पर आम आदमी पार्टी 52 से 58 सीटें लेकर जा रही है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं छू रही है। आप सी वोटर का सर्वे ये कह रहा है, जी डिजाइन बॉक्स का सर्वे कह रहा है कि मामला पंजाब में फंसा हुआ है। 35 से 38 सीट कांग्रेस, 36 से 39 सीट आम आदमी पार्टी, 32 से 35 सीट अकाली दल गठबंधन। तो कुल मिलाकर जी डिजाइन बॉक्स वाला सर्वे बता रहा है मामला फंसा हुआ है, सी वोटर कह रहा है कि बहुमत के बेहद करीब आम आदमी पार्टी है। अगले सर्वे दिखाते हैं आपको, दो दो करके आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार सर्वे आते रहेंगे। अब ये देख लीजिए, रिपब्लिक पी मार्क का ये सर्वे है, वही बात जो सी वोटर का सर्वे कह रहा था ये सर्वे भी कह रहा है, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, बहुमत के करीब, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं छू रही। यही हो रहा था सी वोटर के सर्वे में भी, बहुमत का आंकड़ा नहीं छू रही थी आम आदमी पार्टी। और पोल स्ट्रैट न्यूज एक्स का सर्वे आप देख रहे हैं, वही बात जो जी डिजाइन बॉक्स का सर्वे कह रहा था कि मामला फंसा हुआ है। 40 से 45 सीटें कांग्रेस के खाते में, 47 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में, 22 से 26 सीटें अकाली दल गठबंधन के खाते में। तो कुल मिलाकर अभी तक की तस्वीर ये कह रही है, 4 सर्वेज आपने देख लिए, या तो आम आदमी पार्टी को बहुमत के करीब बताया जा रहा है या फिर मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो 2 सर्वे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इन्हें बहुत गौर से देखिए, क्योंकि इनमें एक सर्वे है इंडिया अहेड ईटीजी का सर्वे, जो साफ तौर पर यह कह रहा है कि पंजाब में अब की बार आप सरकार सीधे 59 से 64 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही हैं इंडिया अहेड ईटीजी के सर्वे में। और वहीं दूसरा सर्वे वो महत्वपूर्ण इसलिए है, डीबी लाइव, देश बंधु लाइव का सर्वे है, क्योंकि वो सीधे सीधे कह रहा है कांग्रेस सरकार की पंजाब में एक बार फिर से वापसी हो रही है। 68 से 70 सीटें कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आ रही है इस डीबी लाइव के सर्वे में। तो अभी तक ये 6 सर्वे आपने देख लिए, लेकिन कुल 8 सर्वे जो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि पंजाब का महा ओपिनियन पोल आपके सामने आ जाने वाला है। अब ये देख लीजिए, टाइम्स नाउ वीटो का ये सर्वे, और इसमें भी वही बात जो सी वोटर के सर्वे में सामने निकल कर आ रही थी कि सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत के बेहद करीब, लेकिन बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पा रही आम आदमी पार्टी। 54 से 58 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है टाइम्स नाउ वीटो के सर्वे में। और वहीं इंडिया न्यूज जन की बात में सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए पंजाब में संभावना जताई गई है। तो कुल मिलाकर ऐसे में ये आ गया वो बड़ा आंकड़ा, पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा, मतलब ये सुपर ओपिनियन पोल कह लीजिए आप, महा ओपिनियन पोल कह लीजिए आप पंजाब का, जो ये कह रहा है कि मामला पंजाब में फंस सकता है। 42 से 47 सीटें कांग्रेस के खाते में, आम आदमी पार्टी के खाते में 48 से 52 सीटें, वहीं अकाली दल के खाते में 16 से 20 सीटें, और बीजेपी गठबंधन 1 से 3 सीट हासिल कर सकता है। तो कुल मिलाकर अगर पोल ऑफ पोल्स के इस आंकड़े को देखा जाए तो पंजाब में फाइट टाइट है, पंजाब किसी भी तरफ जा सकता है। मामला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आर पार का बना हुआ जरूर है, लेकिन अकाली दल के हाथ में
जो किंग मेकर वाली भूमिका है, जो चाबी है सत्ता की, वो रह सकती है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। जैनेंद्र चमकौर साहब से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो सीट है जहां से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के वो आते हैं। ऐसे में इस सीट पर किस तरीके का है चुनावी मूड जैनेंद्र? रोमाना, चमकौर साहिब में एक सरकारी राशन की दुकान है, उसके बाहर हम मौजूद हैं और लोग कतार में हैं राशन लेने के लिए। ये वो तबका है जो देश में कहीं भी सरकार बनाता और बिगाड़ता है। इनसे जानते हैं कि तमाम सर्वे जो अपने आंकड़े रख रहे हैं, लेकिन चमकौर साहिब सीट के लोग क्या सोचते हैं। ये सीट अहम इसलिए है क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चुन करके विधानसभा पहुंचे हैं 3 बार, चौथी बार वो एक बार फिर मुकाबले में हैं। ये बताइए, पंजाब में अगली सरकार किसकी बन रही है आपके मुताबिक? देखो जी, किसकी बनना चाहिए। पहले कांग्रेस जाता, कभी अकाली जाता, दोनों बदलते हैं। अब तीसरी पार्टी को टाइम देना चाहिए हमारे अंदाज से। तो ये पूरे पंजाब के लिए आप कह रहे हैं या चमकौर साहिब सीट के लिए भी आप कह रहे हैं कि? पूरे भारत के लिए कह रहे हैं, पूरे पंजाब के, पूरे भारत के लिए जानते हैं। केजरीवाल के पक्ष में आप हैं, क्यों ऐसे? और केजरीवाल में विश्वास की वजह क्या है? दोनों देख ही रहे हैं 70 साल से, कभी अकाली कभी कांग्रेस, काली कभी कांग्रेस। अभी तीसरी पार्टी को टाइम देना चाहिए जो भी। ये बताइए, पंजाब में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? अगली सरकार केजरीवाल की सरकार। क्यों? ऐसी है ना, पंजाब में कभी किसी की सरकार आती है, कभी किसी को कोई करते हैं, वो उसको कुछ नहीं मिलता किसी को। वो ऐलान कुछ करते हैं, कुछ पूरा नहीं करते। ऐलान करते हैं, वो पूरा नहीं करते हैं। आप बताइए किसकी सरकार अगली बन रही है पंजाब में? भाई साहब, जिसकी मर्जी सरकार बने, हमें कौन सा खाने को देंगे? हम तो 5 दिन हो गए लाइन में लगे, घर को जाओ फिर देंगे, आज पर्ची कटती कल कटती, हमें कौन सा देते हैं? राशन समय से नहीं मिलता? ये तो मुख्यमंत्री की समय से मिलता है, 5 दिन हो गए घूमते को। अच्छा, हाँ, कहाँ समय से मिलता है हमें राशन? आप बताइए, किसकी सरकार पंजाब में बनती देख रहे हैं? ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਝਾੜੂ क्यों? ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਯਾਰ ਕਾਂਗਰਸ। ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਆਊਗਾ। यहाँ से तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चुनकर जाते हैं, तो क्या यहाँ पर भी झाड़ू मजबूत है? ਝਾੜੂ ਚੱਲੂਗਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ। झाड़ू किस वजह से? केजरीवाल की वजह से या भगवंत मान की वजह नहीं, भगवंत मान की वजह से। से? आप बताइए, किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? सारे ठीक है अपने अपने जगह पे। आप किसकी बनाना चाहते हैं? वो तो समय पे बताएंगे। बताएंगे आप? कुछ बोलेंगे किसकी सरकार? ऐसा सरकार तो चन्नी जो बनूंगी बनेगी। ठीक है, तो सुना रोमाना आपने, एक राशन की दुकान के बाहर लोगों की राय। जो पलड़ा है वो नई पार्टी यानी आम आदमी पार्टी झाड़ू चुनाव चिन्ह का भारी नजर आ रहा है। दिलचस्प ये है और कांग्रेस के लिए चिंताजनक ये इसलिए है बिल्कुल। देखिए ना जैनेंद्र, मुझे लगता है अलका लांबा भी सुन रही होंगी ये जितनी प्रतिक्रियाएं चमकौर साहिब, जो चरणजीत सिंह चन्नी का अपना इलाका है, वहां से आ रही हैं और वहां के लोग कह रहे हैं कि झाड़ू चलेगी, बदलाव की बहार पंजाब में अगर बहेगी तो फिर तो कांग्रेस की जमीन बचेगी नहीं। अलका लांबा? रुमाना, मैं लगातार पिछले 25 दिनों से पंजाब में हूँ और अब जब आपसे बात कर रही हूँ, मैं चमकौर साहिब विधानसभा में हूँ। आप ही के एंकर ने अभी हमारे मुख्यमंत्री जो है चरणजीत सिंह चन्नी जी का इंटरव्यू भी लिया है। पूछिए कितने लोग थे उन्हें मिलने के लिए, उनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्हें मिलने के लिए आई हुई थी। पंच, सरपंच, भीड़ थी उनको मिलने के लिए। एक जोश था और ये विश्वास था कि चन्नी जी दोबारा आ रहे हैं। अपने 111 दिन पे उन्होंने जो प्रदर्शन किया, चौके छक्के लगाए हैं, और उनको यकीन है कि अगर इनको और जिम्मेदारी मिलेगी, दोबारा मौका मिलेगा, ज्यादा समय मिलेगा, तो वो बिल्कुल एक नया जो इतिहास रचेंगे। ये आपके एंकर को भी पता है, सच्चाई जानकर बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जैनेंद्र ने इंटरव्यू किया था और उस वक्त स्टूडियो में मैं खुद मौजूद थी। लेकिन देखिए ना, आप वो जो चौके छक्के मारने वाली बात कह रही हैं, जो आप कह रही हैं कि लोगों को पता है, कांग्रेस पार्टी को तो खुद ही नहीं पता है। अगर कांग्रेस पार्टी को खुद ही इतना विश्वास होता चन्नी साहब पे, तो सीएम के तौर पर उन पर मोहर लगा देती। लेकिन सीएम उम्मीदवार के तौर पर मोहर तो लगाई नहीं आपने चन्नी साहब के नाम पर। नहीं, आपको किसने कहा हमने इन पे नहीं लगाई? तो किस पे लगाई है ये बता दीजिए। हमने तो किसी पे मोहर नहीं लगाई है। पार्टी में चर्चा चल रही है। अच्छा, चन्नी पे नहीं लगाई तो किस पे लगाई आप बताइए रोमाना, बताइए। नहीं तो चन्नी पर मोहर लगाने में आपको गुरेज क्या है? ये हमें किसी पे क्यों नहीं करते हैं भाई? हम थोड़ी बताएंगे कि किस पर आप मोहर लगाएंगे। भगवंत मान पर मोहर आम आदमी पार्टी ने लगाई। आज प्रियंका गांधी ने खुद कह दिया कि उत्तर प्रदेश में कौन है चेहरा, मैं ही चेहरा हूं। तो फिर चन्नी साहब को लेकर कुछ कहा क्यों नहीं जाता है? बिल्कुल आप बोलिए और जवाब दीजिए। अब बीच में नहीं बोलेंगी तो सारे जवाब दे दूंगी, ठीक है?
आपने कहा चन्नी जी पे मोहर नहीं लगाई, मैंने पूछा किस पे लगाई, आपके पास जवाब नहीं, ठीक है, क्योंकि मोहर किसी पे भी नहीं लगी। हमने ये तय किया अभी तक में कि हम चन्नी जी के कामों को लेकर जो 111 दिन का प्रदर्शन बेहतरीन शानदार रहा है उसे लेकर जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू जी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, पूरा संगठन पार्टी एकजुट होकर उनके उस पे आगे जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व जो है वो बिल्कुल समय आने पर तय कर लेगा कि चेहरे के साथ जाना है या कामों के आधार पर जाना है। आम आदमी पार्टी को जो करना था वो उनकी आजादी थी, उन्होंने कर दिया है। उठा सकते हो अब अपना चुनाव तो उठा लीजिए, लेकिन पंजाब ये कहता है जिस केजरीवाल से अधूरी दिल्ली नहीं समझी वो पूरा पंजाब क्या संभालेगा। भगवत मान के नाम पर लोग ये कहते हैं कि अपनी स्टीयरिंग, अपनी कमान उस आदमी के हाथ कैसे दे सकते हैं कि पंजाब डर रहा हुआ साथ में बैठा चलिए हुआ। पंजाब ये से आप दिल्ली की बात कर रहे हैं बैठकर, लेकिन फिलहाल पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी को किस तरीके से आंक रहे हैं? सर्वे तो ये कह रहा है कि मामला फंस भी सकता है। ऐसे में मुझे लगता है विनीत वर्मा को आना चाहिए। विनीत वर्मा जी, वैसे नहीं भूलिएगा सर कि पिछली बार 2017 में भी हवा तो बहुत थी, आंकड़े तो बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन जब नतीजा आया तो मामला फुस हो गया था सर। इस बार किस आधार पर आपका दावा बुलंद है? देखो रुमाना जी, मैं अपने सर्वे, क्या हमारे सर्वे की तो बात चलो बाद में, आज की डेट में देखो आपके जो संवाददाता हैं वो सीएम साहब के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद है, और वो देखो जनरल पब्लिक है जिन्होंने वोट डालना है, जिन्होंने पंजाब में सरकार बनानी है, और उनके मन में कितना रोष है। और 6 में से 5 बंदों ने कहा सरकार है वो था तो हमारे पार्टी के कोई वर्कर। सो मेरे को लगता है सर्वे के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो सर्वे तो बिल्कुल देखो आपके लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंसी के होने के बावजूद ये भी मेरे को जो गवर्नमेंट की तरफ से बेसिक फैसिलिटीज है, खाना की है, आटा चावल दाल की है, वो भी नहीं मिल रही। अगर सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये हाल, पंजाब का हाल देखो, समझ सकते हैं क्या है। सेकंड, मैं देखो एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, देखो जो कोई भी सरकार होती है वो जब नेक्स्ट इलेक्शन में जाती है तो कोई ये नहीं कहता भी मैं पूरे 5 साल गवर्नमेंट में मैंने सरकार रही है, पूरे 5 साल हमने गवर्नमेंट में राज किया है, वही एमएलए हैं, वही मिनिस्टर हैं, सिर्फ एक सीएम बदला 4.5 साल बाद, और आज हम कहें हम 111 दिन का हिसाब लेंगे। और ये बात हम नहीं कह रहे, लोगों की जनता, ये जनता इनसे पूछ रही है भी आप ये बताएं जो आपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, क्या वादे आप पूरे किए? अब जो लोग आपके संवाददाता ने जिनसे पूछा, ये को हमने थोड़ी भेजे हैं, ये बिल्कुल जनता का मूड है। जनता, ये दोनों पार्टियां से लोग जो है पंजाब के वो आ चुके हैं। आपने जो पॉइंट उठाया कि साहब सीएम का चेहरा बदलकर एंटी इनकम्बेंसी के बोझ से कांग्रेस बच नहीं पाएगी, उस पर मैं आगे रिएक्शन लूंगी, लेकिन इससे पहले जरा बीजेपी की तरफ से सरदार आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आरपी सिंह साहब, पंजाब में अगर बीजेपी की बात की जाए तो सर ये तो हारी हुई सी लड़ाई नजर आ रही है, बीजेपी के लिए कुछ बचा नहीं है। देखिए रोमाना, मैं एक बात आज आपके टीवी चैनल पे कह के जा रहा हूँ, और आपके साथ मैं 10 मार्च को वापस आऊंगा, जब रिजल्ट आएगा उस दिन वापस आपके साथ बैठूंगा। सरकार कोई बनाए, परंतु हमारी सपोर्ट के बिना कोई सरकार वहां बनेगी नहीं। अब ये बात नोट कर लीजिएगा जी। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखेंगे माहौल बदलता जाएगा और जमीनी हालात बदलते जाएंगे। आज भी पिछली बार हम 23 में से एक बार 19 सीटें जीते हुए हैं, पर जब 23 लड़ते थे, इस बार ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं। हम ये मानते हैं कि हमारा, क्योंकि पहला चुनाव है जब हम 70 प्लस सीटों में चुनाव लगभग लड़ेंगे इस बार, तो थोड़ी दिक्कत होगी हमको, परंतु ये नहीं कि हम जो 23 में से 19 जीते थे उससे कम तो किसी कीमत पे नहीं होगा, उससे तो बहुत कोई आगे, कई गुना आगे बढ़ेगा मामला। और मैं तो वही जानना चाह रही थी कि वो कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे जो सारे हालात बदल जाएंगे, वही तो मैं जानना चाह रही थी। खैर, आपके पास वो मुद्दा या वो जादू की छड़ी कौन सी होगी ये बताने के लिए नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अभय दुबे जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, सीएसडीएस के प्रोफेसर हैं, उनके पास अब दर्शकों को लेकर चलेंगे। अभय जी, आपने जो राजनीतिक मेहमान है उनको भी सुना सर, आपने चमकौर साहिब से जमीन से जनता की आवाज भी सुनी सर, आपका निष्कर्ष, आपका एनालिसिस क्या है? रोमाना, चन्नी एक लोकप्रिय नेता है, अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी लोकप्रिय हैं और पंजाब में भी लोकप्रिय हैं। सी वोटर का सर्वे भी कहता है कि मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस उन्हें स्पष्ट रूप से, घोषित रूप से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। ये एक ऐसी समस्या है जो चन्नी द्वारा कांग्रेस को जो फायदा मिल सकता है उस फायदे को रोके हुए है। और इसकी वजह क्या है ये हम और आप दोनों जानते हैं और यहाँ मौजूद सब लोग जानते हैं। अभी 15-20 दिन पहले चंडीगढ़ में एबीपी चैनल ने ही नवजोत सिंह सिद्धू से हम लोगों की मुलाकात कराई थी। सिद्धू चन्नी का विरोध तो नहीं कर रहे थे, लेकिन स्पष्ट रूप से वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे थे
और इस मामले में उन्हें कोई संकोच नहीं था। सर मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, और वो इसलिए रोक रही हूँ कि जो दलील यहाँ पर अलका लांबा की तरफ से दी जा रही थी, वो जो अलका लांबा पलटकर मुझसे सवाल पूछ रही थी कि और किसके नाम पर मोहर लगा दी है, बता दीजिए किसी और के नाम पर मोहर लगा दी है क्या? ये दलील क्या कांग्रेस के लिए काम कर सकती है कि हमने तो किसी के नाम पर भी मोहर नहीं लगाई? तो इसका मतलब ठीक है, ठीक है, मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि ये बतौर दलील लोगों में चल पाएगी क्या, ये जानना चाह रही हूँ मैं अभिजी से। आइए, सच्चाई है, चल पाएगी नहीं चल पाएगी अलग बात है रोमाना, ये तो सच्चाई है। हमने चेहरा घोषित क्या हम करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी सच्चाई बतौर दलील क्या लोगों में काम करेगी? तो पंजाब का ये सुपर ओपिनियन पोल जो आप देख रहे हैं, जिसपे मैंने पंजाब के 8 अलग अलग सर्वेज आपको दिखा दिए, और अब बारी है उस आंकड़े की जो इन 8 सर्वे का औसत है, वो अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मैं दिखाने जा रही हूं। पंजाब जहां कुल विधानसभा की स्ट्रेंथ 117, जादुई आंकड़ा 59 का, ऐसे में ये है वो औसत। देखिए अभी तक हमने पोल ऑफ पोल्स में आपको रेंज दिखाई थी, लेकिन उसी रेंज से एक एवरेज आंकड़ा निकालकर जो औसत सामने आ रही है, कांग्रेस 45, आम आदमी पार्टी 50 आप देख रहे हैं, अकाली दल 18 और अन्य 2, साथ ही बीजेपी के खाते में भी 2 सीट। तो कुल मिलाकर ये वो औसत का आंकड़ा है। अब जादुई आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा है 59। उस 59 के आंकड़े तक कोई अपने बूते पर पहुंच नहीं पा रहा है, तो फिर सरकार कैसे बनेगी? ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार पंजाब में सरकार कैसे बनेगी। तो इसमें पहला समीकरण पंजाब में सरकार बनाने का ये हो सकता है कि कांग्रेस जो अपने दम पर 45 सीट लिया है, साथ में अकाली दल को मिला ले जिसके खाते की 18 सीटें हैं, और यह आंकड़ा पहुंच जाए 63 पर, तो कांग्रेस और अकाली दल मिलकर पंजाब में सरकार बना ले। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, और एक और कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन पंजाब की सियासत में चुनाव के बाद जो सामने आ सकता है वो ये कि आम आदमी पार्टी 50 सीट, अकाली दल की 18 सीटें। अगर आम आदमी पार्टी और अकाली दल हाथ मिला ले तो फिर ये आंकड़ा 68 पर पहुंचता है, और ये सरकार बनाने का दूसरा विकल्प हो सकता है। और ये तभी अगर ये जो आंकड़े मैं आपको दिखा रही हूं ओपिनियन पोल के सर्वे के, इसी हिसाब से अगर चुनाव के नतीजे रहते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं और उसी के आधार पर हम तमाम चर्चाएं कर रहे हैं। तो इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब सबसे पहले अलका लांबा का रुख करेंगे, और अलका लांबा पंजाब में खुले में बैठी हुई हैं, सर्दी मुझे लग रहा है काफी वहां पर हो रही है, ठंड महसूस कर रही हैं, लेकिन ये बताइए मुझे कि ये अकाली दल आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी या कांग्रेस को प्रेफरेंस देगी, क्या लग रहा है आपको? थैंक यू रोमाना, आपने मेरी चिंता की। मुझे चंडीगढ़ लौटना है और 0 विजिबिलिटी है, आप जल्दी फ्री करेंगे अच्छा रहेगा, पर मैं आ रही हूँ मुद्दे पर। आपने अभी पता है क्या बड़ी जिम्मेदारी के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स, किस शहर का, राज्य का वायु प्रदूषण क्या है? दिल्ली 477 वायु प्रदूषण, जहरीली हवाएं। दिल्ली में दिवाली नहीं, पंजाब में पराली नहीं, 477 का आंकड़ा, ये मॉडल है दिल्ली की केजरीवाल का पंजाब के लिए पहला। शराब, नशे की राजधानी कहने लग गए हैं दिल्ली को, 800 शराब के ठेके खोल दिए, और यहाँ तो चेहरा ही वो दिया जिसका शराब के साथ, नशे के साथ बड़ा करीबी संबंध रहा है, वो चेहरा दिया है। पंजाब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा अपनी गाड़ी उसके हाथों सौंपने के लिए कि जहां पर ठोक दे सुरक्षित पहुंचाएगा नहीं, हादसा हो जाएगा, ये खतरा है। अब मैं आती हूँ, आपने कहा गठबंधन भूल जाइए, पंजाब में कांग्रेस अपने दम पर जा रही है, पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार लेकर वापस आ रही है। अकालियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन का दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। हाँ, आम आदमी पार्टी हो सकता है, क्योंकि ये समझौते करते आए हैं। ये पहले किसान आंदोलन के जो लोग थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पीछे दौड़ते रहे, हमसे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, उन्होंने नहीं किया, उनको गाली लगा रही। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आम आदमी पार्टी के साथ हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वो जो सबसे पहली सरकार बनाई थी, वो भी तो भाई कांग्रेस के समर्थन से ही बनाई थी। तो विनीत जी, आप लोग तो ओपन हो गए इस आइडिया को लेकर, सही कह रही हूँ ना मैं? अकाली दल के साथ हाथ मिला लेंगे विनीत जी सत्ता पाने के लिए? ये कुछ भी कर लेंगे, इनका इतिहास बता। रमाना जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, जो आप कह रहे हैं अभी गठबंधन कर लेंगे, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। आज की डेट में 20 से 29 दिन के करीब जो है अभी इलेक्शन के और बचे हुए हैं, तो बिल्कुल हमें पूरा यकीन है पंजाबियों पर भी इस बार वो मौका आम आदमी पार्टी को देंगे। और सेकेंडली बात में, जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं अलका जी कह रहे थे भी ये ऐसे मिल जाएंगे, मैं इनको बात एक याद दिलाना चाहता हूं। जो इनके मौजूदा पार्टी के प्रेसिडेंट है, वही स्टेज पर आज भी चढ़ के बोलते हैं भी कांग्रेस और अकाली मिले हुए, ये 75-25 की सरकार पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही है।
और मैं कहता हूँ भी ये हमसे गठबंधन की जो बात ये कर रहे हैं, सो मेरे हिसाब से पहले इनको अपना जो पार्टी का प्रेसिडेंट है उससे स्टैंड पूछ लेना चाहिए भी क्या वो स्टैंड है। 75 कौन है मैडम? देखिए अलका जी, मैं आपकी बारी में बोल नहीं रहा। अलका जी थोड़ी अलका जी पॉइंट चला गया आपका। आपने बता दिया दर्शकों को कि मजीठिया से माफी मांगी आम आदमी पार्टी ने। अब जरा इन्हें बोलने दीजिए मैम, इनकी बारी है। आ जाइए विनीत जी आइए प्लीज, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं चल रही हूँ, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं। जिस पार्टी का प्रेसिडेंट ये कहता, जिस पार्टी का प्रेसिडेंट ये बात कहता हो भी 75-25 की सरकार पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है, तो उससे वो हम पर क्या एलिगेशन है? उनका तो पार्टी का प्रेसिडेंट बोल रहे हैं मिले हुए। सेकेंडली बात, मैं अपने पार्टी की तरफ से आपको कहना चाहता हूं, हमारा किसी से ना पहले कोई गठबंधन है ना इलेक्शन के बाद गठबंधन होगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जितना समय दिल्ली वाला जो आपका इतिहास था ना, उसी की वजह से यकीन करना मुश्किल हो रहा है ना आपकी बात पर। दिल्ली वाला जो आपका इतिहास है उसे देखकर मुश्किल हो रहा है आपकी बात पर यकीन करना। खैर, हम यहाँ पर सिर्फ ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है सरदार आरपी सिंह साहब का रुख करना चाहिए। आरपी सिंह सर, मतलब वो जो गठबंधन था अकाली दल के साथ वो खत्म हुआ और अब तो ऐसा लग रहा है कि न खुदाई मिला न विसाले सनम। सर गलती हो गई अलग होकर, साथ रहते तो बेहतर रह सकता था शायद मामला। देखिए रोमाना, पहली बात तो मैं आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता को याद दिलाना चाहूंगा, दिल्ली में बच्चों की कसम खाई थी केजरीवाल ने कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं किसी के समझौता नहीं करूंगा। और बाद में कांग्रेस से समझौता कर लिया, किसी का समझौता कर सकते हैं सत्ता प्राप्ति के लिए, पहली बात। दूसरी बात, ये नहीं बता रही कि मजीठिया की माफी किसके माध्यम से हुई थी। वो मान ने मदद की थी, इनकी भगवत मान ने मदद की थी मजीठिया से माफी मंगवाने के लिए, किसने मदद की थी? इसका जवाब देना जरूरी है। और दिल्ली के अंदर आज हर वार्ड के अंदर 3 ठेके हैं, लगभग 850 ठेके दिल्ली के अंदर खुल गए हैं। पंजाब को नशे की ओर धकेलेंगे क्या ये? इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। दिल्ली के अंदर आज कोरोना के कारण से 40 से ऊपर लोगों की डेथ हो गई है, इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक लेकर क्या हालत है, सबको दुर्गति होता है। मोहल्ला क्लिनिक का कैसे दुर्गति है? एक आदमी का इलाज नहीं हो पाता, उसके बारे में कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सर ये सारे मुद्दे तो पंजाब में जाकर गिनाइएगा ना। अभी यहाँ चर्चा में तो जो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी अकाली दल से जो गठबंधन वाला मामला था वो जो खटाई में पड़ा, इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। जवाब नहीं देंगे कि केजरीवाल साहब के संबंध खालिस्तानियों से है या नहीं है। मैं आरोप लगा रहा हूँ कि केजरीवाल का संबंध खालिस्तानियों के साथ है या नहीं है। नहीं सर, ये तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब मुझे इसके लिए जाना पड़ेगा विनीत जी के पास। आप जब सीधे आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल के संबंध आप खालिस्तानियों से बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप मुझे रिएक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पर। विनीत जी आइए, जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ। की बात का ना एक बड़ा सरल जवाब देता हूं। अगर इनके पास इतने सबूत हैं, सीबीआई इनके पास, ईडी इनके पास, होम मिनिस्टर स्टेट इंडिया के, ये किस बात का डर है? क्यों नहीं पकड़ते यार? क्यों झूठे आरोप लगाते हो? दिखाओ कि आप अगर है आपके पास प्रूफ तो आप एक्शन लीजिए। हमने कब रोका है? हमने कब एक्शन लेने से एक्शन लीजिए। आप बातों को घुमाना, आरती जी बातों को घुमाना और लगाना, आप रूलिंग दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी दर्शक को, किसी की बात दर्शक को समझ में नहीं आएगी। क्लियरली यहां पर सरदार आरपी सिंह ने आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल के संबंध वो खालिस्तानियों से बता रहे हैं। इस पर जरा सा जवाब ले लेती हूं विनीत जी का मैं। आरपी सिंह साहब प्लीज जरा शांति से जवाब आप भी सुन लीजिए, फिर दोबारा आपके पास आ जाऊंगी, बीच में मत बोलिए सर। विनीत जी आइए। राणा जी, ईडी इनके पास है, सेंटर की पुलिस इनके पास है, सीबीआई इनके पास है। अगर इनके पास कोई सबूत हैं तो ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे? और हम तो इनके आपके चैनल पर सरेआम इनको ललकार के बोलते हैं भी आप एक्शन लीजिए। अगर आपके पास सबूत है तो आप किस चीज रेड कर रहे हैं यार? आप एक्शन लीजिए। अगर हमारे संबंध उनके साथ है अभी तक तो आपको हमारे पे एक्शन ले लेना चाहिए था। आप तो पूरे देश के देखो, ठीक है सर, आपने जवाब दे दिया। ठीक है सर, आपने जवाब दे दिया। अब मैं सीधे चमकौर साहिब एक बार फिर से लेकर चलूंगी आपको। हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, जो आपके आसपास लोग हैं जरा उनसे बात कीजिए ना। जमीन पर आखिरकार कौन सा मुद्दा, सबसे अहम मुद्दा पंजाब के लोग जो आपके आसपास मौजूद है मान रहे हैं? जी रोमाना, मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। एक राशन की दुकान के बाहर आम लोग हैं जो राशन लेने के लिए आए हैं सरकारी राशन की दुकान पर। किसकी सरकार बन रही है पंजाब में अगली? इधर बारे जी कुछ नहीं कह सकते जी। आप किसको समर्थन दे रहे हैं जी? आपके हिसाब से किसको आना चाहिए? मतलब भी होना दो गरीब बातें मतलब करे ना, उन्हें बातें कौन कर रहा है गरीबों की बात? है जी, कौन कर रहा है गरीबों की बात?
अभी तो मतलब यही चन्नी का चल रहा है ना। हाँ जी, चन्नी साहब को फिर से आना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा, आपके इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सर? मेरे कुछ मालूम नहीं, हम तो इतना जानते हैं गरीब आदमी को चीज राशन मिलना चाहिए और उसकी जो पेंशन है उसकी पूरी बकायदा मिलनी चाहिए। पेंशन और राशन मिलती है कि नहीं? मिलती है, पेंशन मिलती नहीं, कभी दे देते कभी नहीं देते। सरकार किसकी बन रही है अगली? अगली मेरे साहब से तो झाड़ू की बननी चाहिए। अच्छा, चन्नी साहब से खुश नहीं है आप? बिल्कुल खुश है। आप बताओ, आपके हिसाब से अगली सरकार किसकी बननी चाहिए? आप बताएंगे सर, इस तरफ मुड़ के बात करिए, अगली सरकार किसकी बननी चाहिए? झाड़ू की। और क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से पंजाब के लोगों के इस चुनाव में? मुद्दे तो यार हर एक जगह है, करप्शन पहला क्या है? मुद्दे तो यार है ही, और एक नौकरी नहीं किसी को, कुछ नहीं है। वो चमकौर साहिब इलाके में खड़े हुए हैं और वहीं पर एक राशन की दुकान के बाहर से वो लगातार जब लोगों से बात कर रहे हैं तो अभय दुबे जी, जो मुझे सुनाई पड़ रहा है, जो आप भी सुन रहे होंगे, जो दर्शक भी सुन रहे होंगे, झाड़ू झाड़ू झाड़ू, ये चमकौर साहिब सीट का हाल है सर। और पोल ऑफ पोल्स ये कह रहा है कि मामला फंस भी सकता है। नहीं, मैं तो जो पोल ऑफ पोल कह रहा है मैं उसके ऊपर ज्यादा गंभीरता से बात करूंगा। मेरा मानना है कि पंजाब में लड़ाई कड़ी है, कांग्रेस अपनी ही अंतर्कलह के कारण मुश्किलों में है, इसलिए आम आदमी पार्टी को बहुत मौका मिला है, आम आदमी पार्टी का बहुत उभार है। अगर इस बार भी आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं जीती तो आगे उसके लिए बहुत ऐसी अनुकूल परिस्थिति फिर मिलनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये भी बात सही है कि अगर कांग्रेस ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी न मारी होती, और उस कुल्हाड़ी का नाम है नवजोत सिंह सिद्धू, और उस कुल्हाड़ी का जो डंडा अपने पैरों में मारने का काम है वो हाथ है प्रियंका गांधी के हाथ में। उन्होंने कांग्रेस के लिए कुल्हाड़ी तैयार की, कांग्रेस ने अपने पैरों पे मारी, जिसकी वजह से आज स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी आगे है और आम जनता भी इस बात को लगातार, तो चमकौर साहब पे आज जयेंद्र बात कर रहे हैं, उसमें वही आवाज सुनाई पड़ रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। समय मेरे पास इतना ही है, माफी अलका जी, अभी आपके पास नहीं आ पाऊंगी। तो कुल मिलाकर ये पंजाब का महा ओपिनियन पोल जो आप देख रहे थे, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।